अब देखिए कॉम्पटन इफेक्ट, बोलो नहीं बच्चों, अंदर देखो। कॉम्पटन इफेक्ट प्रूफ करा रहे थे। कॉम्पटन इफेक्ट का प्रूफ करा रहे थे। देखिए एक टारगेट है, इसमें फोटॉन इंसिडेंट हुआ, एनर्जी h न्यू, मोमेंटम h न्यू अपॉन c, एनर्जी h न्यू x y ये टारगेट, स्कैटर्ड फोटॉन ओरिजिन होता है, वो तो टारगेट कैसे बन गया? टारगेट ठीक है, यहीं पे ऑरिजिन ले सकते हैं, पर ये टारगेट है। अब स्कैटर्ड हुआ फोटॉन, उसकी एनर्जी h न्यू, h न्यू डैश एंगल फाई, स्कैटर्ड हुआ, रिक्वायरिंग हुआ है इलेक्ट्रॉन थीटा एंगल पर, m मास है, उसकी वेलोसिटी v, m मास है, उसकी वेलोसिटी v। ठीक है, अब यहां पर ये आपका फोटॉन स्कैटर्ड हुआ है, इसका एनर्जी h न्यू डैश, मोमेंटम है h न्यू डैश अपॉन c, एनर्जी mc स्क्वायर है, मोमेंटम mv है। मोमेंटम क्या, m मास है, v वेलोसिटी, तो मोमेंटम m। ठीक है, ये है आपका टारगेट, मेटालिक टारगेट। तो हमने बताया था कि जब मेटालिक टारगेट पर फोटॉन इंसिडेंट होता है, इधर आगे बैठ जाओ, इधर आओ ना, और तो मैं तो बर्बाद वो भी आ गई, दवा नहीं लगा। तो ये देखिए, तो यहाँ पर आपको कॉम्पटन स्विफ्ट हमने लास्ट में लिखवाई था। अब हम प्रूफ पर आ जा रहे हैं। एनर्जी बिफोर कोलिजन, एनर्जी आफ्टर कोलिजन, एनर्जी आफ्टर कोलिजन, एनर्जी बिफोर कोलिजन, एनर्जी आफ्टर कोलिजन। तो जो फोटॉन इंसिडेंट हो रहा है उसकी एनर्जी है h न्यू, फोटॉन इंसिडेंट हो रहा है उसकी एनर्जी है h न्यू। इलेक्ट्रॉन टारगेट में रेस्ट में है, उसकी एनर्जी m0 c स्क्वायर, उसकी एनर्जी m0 c स्क्वायर। अब बोलो नहीं बच्चों, जो फोटॉन स्कैटर्ड हुआ उसकी एनर्जी h न्यू डैश, जो इलेक्ट्रॉन निकला उसकी एनर्जी mc स्क्वायर। तो यहां पर एनर्जी हुई जाके एनर्जी बिफोर कोलिजन, इंसिडेंट फोटॉन की एनर्जी h न्यू, इलेक्ट्रॉन टारगेट में रेस्ट में है उसकी एनर्जी m0 c स्क्वायर, स्कैटर्ड फोटॉन की एनर्जी h न्यू डैश, रिक्वायरिंग इलेक्ट्रॉन की एनर्जी mc स्क्वायर। ये है आपका इंसिडेंट फोटॉन, इंसिडेंट फोटॉन।
जो फोटॉन इंसिडेंट हुआ है, ये है आपका स्कैटर्ड फोटॉन। स्कैटर्ड फोटॉन वो फोटॉन जो ओरिजिनल डायरेक्शन से डेविएट हो गया है, उसे क्या कह रहे हैं? स्कैटर्ड फोटॉन। ये क्या कहलाएगा? रिक्वायरिंग इलेक्ट्रॉन। ये है आपका रिक्वायरिंग इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो इंसिडेंट फोटॉन की एनर्जी h। इलेक्ट्रॉन रेस्ट में है टारगेट में, तो रेस्ट मास एनर्जी m0c²। स्कैटर्ड फोटॉन की एनर्जी h, रिक्वायरिंग इलेक्ट्रॉन की एनर्जी mc। ठीक है, अब आपने इससे ये रिलेशन बना लीजिए। इससे रिलेशन बना लीजिए, क्वेश्चन डाल दिया जाए। इधर ले आए एच न्यू डैश। ठीक है, एच न्यू डैश इधर ले आए, इधर ले आए, जा रहे हैं mc², m0c²। एच बाहर लाए, न्यू माइनस न्यू, m माइनस m0। इक्वेशन डाल दिया। अब कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम लगाने जा रहे हैं। कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम एक्स एक्सिस के अलोंग और वाई एक्सिस। लीनियर मोमेंटम बिफोर कोलिजन अलोंग एक्स एक्सिस, लीनियर मोमेंटम आफ्टर कोलिजन अलोंग एक्स एक्सिस। देखिए, लीनियर मोमेंटम बिफोर कोलिजन along x-axis, linear momentum after collision, linear momentum after collision, collision along x-axis, linear momentum before collision along x-axis, linear momentum after collision along x-axis। रेखी संवेग कोलिजन के पहले का, रेखी संवेग कोलिजन के बाद का। तो देखिए, एक्स एक्सिस पर फोटॉन का लीनियर मोमेंटम h/c, एक्स पर ही है। टारगेट में इलेक्ट्रॉन रेस्ट में है, तो इसका लीनियर मोमेंटम v। टारगेट में इलेक्ट्रॉन रेस्ट में है, इसका लीनियर मोमेंटम 0। स्कैटर्ड हुआ फोटॉन, इसका लीनियर मोमेंटम h/c, एक्स एक्सिस के अलोंग h/c cos। ये हो गया mv cos t, mv cos t। एक्स पर लेना है ना, तो इसकी वैल्यू h/c cos पर, इसका लीजिए mv cos t, mv cos t। ये हो गया mv cos t का, h/c, h/c cos पाई। c से मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो mvc cos t। h बाहर लाइए, c कॉमन ले काट दीजिए, न्यू माइनस न्यू। इक्वेशन h कॉमन ले लिया, न्यू माइनस न्यू डैश cos। m और c से मल्टीप्लाई कर दिया, mv c cos। अब आप यही लगाइए y एक्सिस पे, लीनियर मोमेंटम बिफोर कोलिजन
collision along y-axis, linear momentum after collision. भेज रहा है पानी और देना। हेलो, हाँ हाँ बताइए। कोचिंग में ही है ये सामने। ठीक ठीक ना। पानी आ दो पानी। अब ये देखो, लीनियर मोमेंटम बिफोर कोलिजन अलोंग वाई एक्सिस, लीनियर मोमेंटम आफ्टर कोलिजन अलोंग वाई एक्सिस। अब लगाइए, ये एच न्यू अपॉन सी रेस्ट में है, सॉरी मूव कर रहा है पर एक्स एक्स वाई एक्स एक्सिस में, तो इसका वाई पर कंपोनेंट एच न्यू अपॉन सी क्या एक्स, तो वाई पर कंपोनेंट क्या जाएगा, जीरो, कॉस 90 बनेगा। और इलेक्ट्रॉन रेस्ट में तो एक्स वाई कंपोनेंट दोनों ही जीरो। अब ये एच न्यू डैश अपॉन सी का वाई पर कंपोनेंट एच न्यू डैश अपॉन सी साइन फाई, और ये है एम वी साइन थीटा, पर ये माइनस वाई में गया, तो ये तो आपके दोनों जीरो हो गए। एच न्यू डैश अपॉन सी साइन फाई प्लस वाई एक्सिस में गया, और ये वाला माइनस एम वी साइन थीटा माइनस वाई एक्सिस में गया, ये वाला माइनस वाई में गया, ठीक है। ये गया प्लस में एम एच न्यू डैश अपॉन सी साइन फाई प्लस वाई में गया, और एम वी साइन थीटा माइनस, तो माइनस में गया, ठीक है। और फोटॉन जो इंसिडेंट हो रहा है वो आपका एक्स पर हॉरिजॉन्टल में, तो उसका वाई कंपोनेंट जीरो। इलेक्ट्रॉन टारगेट में रेस्ट में है, तो उसका लीनियर मोमेंटम दोनों ही स्थितियों का जीरो। अब आपने इसको उधर करिए, एम वी साइन थीटा बराबर एच न्यू डैश अपॉन सी, सी से मल्टीप्लाई कर दिया एम वी सी साइन थीटा एच न्यू डैश, ठीक है, वैसा ही हो। अब आप इक्वेशन सेकंड और थर्ड को स्क्वायर करके ऐड करो। इक्वेशन सेकंड और थर्ड को ये वाली स्क्वायर करके ऐड करो, ठीक है। आपको स्क्वायर करके ऐड करना है। एक बार और देखिए, पहला दो कॉन्सेप्ट लगाने हैं, यही मेन है, तीन चीज इक्वेशन, ये तीन इक्वेशन आपकी मेन है, जो आपको आ रहा है, जो आपको अच्छी तरीके से ध्यान रखनी है।
क्या वो करना क्या, फिर तो आपकी मैथमेटिक्स से अपने आप होगी चलेगी। कहाँ होगा इस टॉपिक को जो टफ आपको लगेगा बहुत ज्यादा लॉन्ग का इंपॉर्टेंट है, ये आपके लिए आसान हो जाए अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है कि आपको पहली बात तो क्या करना है। एक टारगेट है, इधर देखो, यस करें, टारगेट है, इस पर फोटॉन इंसिडेंट हुआ, इसकी एनर्जी h न्यू, स्कैटर्ड हुआ फोटॉन, उसकी एनर्जी h न्यू, इलेक्ट्रॉन निकला, उसकी एनर्जी mc²। ठीक है, तो आप देखिए यहां पर एनर्जी बिफोर कोलिजन, एनर्जी आफ्टर कोलिजन। एनर्जी क्या है फोटॉन की, h न्यू। इलेक्ट्रॉन रेस्ट में है तो ये कहलाती है रेस्ट मास एनर्जी, रेस्ट मास एनर्जी, और वो क्या है m0c²। एनर्जी रेस्ट मास की स्थिति में भी है, ये आइंस्टीन ने बताया है कि रेस्ट मास में स्पीड का मल्टीप्लाई कर दो तो रेस्ट मास एनर्जी m0c²। स्कैटर्ड हुआ फोटॉन, उसकी एनर्जी h न्यू है, इलेक्ट्रॉन निकला, उसकी एनर्जी mc²। ठीक है, अब आपने h न्यू इधर लाए, h न्यू डैश, mc² m0c²। अब आपने h न्यू डैश, h न्यू डैश किया। हेलो, हाँ बताइए। हाँ हाँ, अच्छा, विजयनगर में आज हम मिलेंगे 3 से लेकर 2 से 3, 3 से 4 दो बैच है, आज मिलेंगे दिन में आप आ पाएंगे? नहीं तो फिर कल हमारा टर्म है हमारे, तो कल हम 4 से लेकर 8 बजे तक विजयनगर। ठीक है, ठीक है। अब यहां पर H कॉमन लिया, न्यू डैश m-m0c हुई, तो ये याद नहीं हो सकता, कॉन्सेप्ट ध्यान रखना है। एनर्जी बिफोर कोलिजन, एनर्जी आफ्टर कोलिजन। फोटॉन की एनर्जी h न्यू, इलेक्ट्रॉन रेस्ट में है टारगेट के, क्योंकि निकलता इलेक्ट्रॉन ही है, इलेक्ट्रॉन से ही स्कैटर्ड हुआ है मानते हैं। ठीक है, तो h न्यू फोटॉन की एनर्जी, स्कैटर्ड फोटॉन की एनर्जी h न्यू डैश, इलेक्ट्रॉन की रेस्ट मास एनर्जी m0c², रिक्वायरिंग इलेक्ट्रॉन की एनर्जी mc²। ठीक है, तो h न्यू फोटॉन, इंसिडेंट फोटॉन की, स्कैटर्ड फोटॉन की एनर्जी h न्यू डैश, इलेक्ट्रॉन रेस्ट में है, रेस्ट मास एनर्जी m0c², रिक्वायरिंग इलेक्ट्रॉन की एनर्जी mc²। तो h न्यू प्लस m0c² बिफोर कोलिजन, निकलने के बाद h न्यू डैश mc²। हरिओम समझ गए? यस। अनुराग समझ गए? तुम पीछे बताओ, पीछे आदित्य। ठीक है, अब यहां पर लीनियर मोमेंटम का कंजर्वेशन लगाना है। लीनियर मोमेंटम बिफोर कोलिजन अलोंग एक्स एक्सिस, लीनियर मोमेंटम आफ्टर कोलिजन अलोंग एक्स एक्सिस। ठीक है, अब फोटॉन इंसिडेंट हो रहा, फोटॉन का मोमेंटम हमने लास्ट टाइम बताया भी था, E बराबर mc², वो है h न्यू, तो mc बराबर h न्यू अपॉन c। तो ये मोमेंटम है फोटॉन का mc, h न्यू अपॉन c, ये मोमेंटम है। ठीक है, तो मोमेंटम के लिए h न्यू अपॉन c। अब आपने ये मोमेंटम फोटॉन का h न्यू अपॉन c, इंसिडेंट हुआ, मोमेंटम हुआ h न्यू अपॉन c। इलेक्ट्रॉन रेस्ट में है, रेस्ट मास एनर्जी तो मोमेंटम में लगेगी नहीं, तो रेस्ट में है, उसका मोमेंटम 0 लिया। अब इसे x पर लाओ, h न्यू डैश अपॉन c cos फाई, इसे x पे ले जाओ mb cos थीटा।
इसे ले गए x पर mv, दोनों ही प्लस में आ रहा है। एच न्यू डैश अपॉन सी कॉस फाई प्लस एक्स एक्सिस में mv cos थीटा प्लस एक्स एक्सिस। लीनियर मोमेंटम तो mv है ना, लीनियर मोमेंटम mv है, तो उसका कंपोनेंट mv cos। अब आपने mv cos थीटा ये लिख दिया, ये इधर लाके c से मल्टीप्लाई कर दिया, mvc cos थीटा, h बाहर न्यू न्यू डैश cos फाई। ठीक है बच्चों, बताओ आते ये आदर्श, ठीक, आदर्श ये और सी, ठीक है। अब लीनियर मोमेंटम बिफोर कोलिजन अलोंग वाई एक्सिस, लीनियर मोमेंटम आफ्टर कोलिजन अलोंग वाई एक्सिस। अब देखिए वाई एक्सिस के अलोंग कर रहे हैं, ये फोटॉन का लीनियर मोमेंटम एच न्यू अपॉन सी, वो तो एक्स पर ही है, तो वाई कंपोनेंट जीरो, तो ये वाई कंपोनेंट जीरो। आपका टारगेट में इलेक्ट्रॉन रेस्ट में है बिफोर कोलिजन, तो लीनियर मोमेंटम एक्स वाई दोनों पे जीरो, इसमें भी जीरो था, ठीक है। अब ये कंपोनेंट लीजिए एच न्यू डैश अपॉन सी का वाई पर, एच न्यू डैश अपॉन सी साइन फाई और एम वी साइन थीटा, ये प्लस वाई में गया, ये माइनस भाई वाई पे लोगे तो इसका कंपोनेंट तो इधर जाएगा और इसका कंपोनेंट इधर जाएगा, माइनस है ये तक। अब स्क्वायरिंग एंड एडिंग इक्वेशन सेकेंड है, स्क्वायरिंग एंड एडिंग। अब मैथमेटिक्स है, बस मेन यहां तक का कॉन्सेप्ट है, अब मैथमेटिक्स है सिर्फ। स्क्वायरिंग एंड एडिंग इक्वेशन सेकेंड इक्वेशन, स्क्वायर करिए और ऐड करिए। अब देखिए एम बी सी कॉस थीटा, कॉस थीटा, एम बी सी साइन थीटा बराबर एच कॉस फाई, इसका होगा एच स्क्वायर न्यू डैश स्क्वायर, ठीक है। एम स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर कॉमन ले लीजिए, कॉस स्क्वायर थीटा बराबर, इसका भी स्क्वायर खोल दीजिए, एच स्क्वायर न्यू न्यू डैश कॉस फाई, एच स्क्वायर। अब इधर आने की स्थिति नहीं है इसकी, अब हम फिगर इधर ले जाए, इधर हम कर रहे हैं, फिगर की अब कोई आवश्यकता नहीं, फिगर की इतनी ही आवश्यकता थी इक्वेशन बनाने। अब इधर लिख रहे हैं एम स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर, कॉमन ले लिया, एम स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर, एच स्क्वायर न्यू माइनस न्यू डैश कॉस फाई का स्क्वायर, एच स्क्वायर बोलो नहीं, न्यू डैश स्क्वायर बोलने में भाई नोट करने में गलत हो गया तो परेशान ना हो, इसलिए ध्यान से देखिए। कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर, तो एम स्क्वायर एच स्क्वायर न्यू स्क्वायर न्यू डैश स्क्वायर कॉस स्क्वायर फाई, टू न्यू न्यू डैश, एच स्क्वायर न्यू डैश स्क्वायर, अब एच स्क्वायर कॉमन ले लीजिए,
एम स्क्वायर वी स्क्वायर सी स्क्वायर एच स्क्वायर कॉमन ले लिया, न्यू स्क्वायर न्यू डैश स्क्वायर कॉस स्क्वायर 5 टू न्यू डैश कॉस 5 न्यू डैश स्क्वायर साइन, इसको भी इसके साथ कर लीजिए। अब देखिए एम स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर एच स्क्वायर है बाहर, न्यू डैश स्क्वायर कॉस स्क्वायर 5 माइनस 2 न्यू डैश कॉस 5। हरिओम इसकी वैल्यू क्या है? कॉस स्क्वायर 5 प्लस 1 है कि नहीं? चाहे वो अलग दूसरे में जैसे कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा और चाहे वो कॉस स्क्वायर 5 प्लस साइन स्क्वायर 5, वैल्यू क्या हो गई 1। तो ये आपका इक्वेशन बन गया। सब लोग ध्यान से नोट करिएगा, एम स्क्वायर वी स्क्वायर सी स्क्वायर, तुम लोग की आवाज आ रही है? एच स्क्वायर नोट करने में गलती ना कर देना, ध्यान दो, बिल्कुल मैथमेटिक्स से कुछ भी नहीं। 2 न्यू डैश कॉस, इक्वेशन नंबर हो गई ये, बताओ कितनी? 4th। अब आप क्या करिए, ठीक है, ये वाली इक्वेशन को इक्वेशन नंबर फर्स्ट लीजिए, इक्वेशन नंबर फर्स्ट लीजिए फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। क्या था? m माइनस m नॉट सी स्क्वायर h न्यू डैश, इस m नॉट को भी उधर ही कर दीजिए, एम सी स्क्वायर, ये बेफालतू टर्म बढ़ गए टर्म्स में। अब रिवीजन करेंगे तो कम कर देंगे, इसको उधर भेज कर स्क्वायर कर दो, h न्यू डैश। अब इसका स्क्वायर करिए, स्क्वायर करिए, वो टर्म्स हमने बेफालतू उधर करके कर दिया, मत करना, सीधा सीधा वैसे ही रखना, एम सी स्क्वायर एच न्यू डैश एम नॉट सी, ठीक है। अब स्क्वायर करिए इसको, ठीक है, एम स्क्वायर सी की पावर 4 एच न्यू डैश एम नॉट सी स्क्वायर, इसका स्क्वायर, तो एम स्क्वायर सी की पावर 4 एच स्क्वायर न्यू डैश का स्क्वायर, एम नॉट स्क्वायर सी की पावर 4 2 एच न्यू डैश एम नॉट सी स्क्वायर। इक्वेशन नंबर हो गई 6, और कुछ होने वाला इसमें है नहीं। अभी हमने इसका स्क्वायर एच स्क्वायर, हरिओम इधर देखो, न्यू डैश का स्क्वायर एम नॉट स्क्वायर सी की पावर 4 2 एच न्यू डैश एम नॉट सी स्क्वायर। कल बच्चों जिन लोगों का छूटा हुआ है फर्स्ट लेसन में, ठीक है, माइकलसन इंटरफेरोमीटर आपको पढ़ाएंगे कल 10:15 में, ठीक है, पूरा पढ़ाएंगे माइकलसन। ठीक है, अब मैथमेटिक्स है, सिर्फ मैथमेटिक्स। अब क्या करिए, इक्वेशन 6 से इक्वेशन 4 को घटा दीजिए, इधर रफ कर दे, कोई दिक्कत नहीं। अमित कुमार, सुमित कुमार, समझ गए?
पहले क्लास कर लीजिए 10-15 टाइम 10 बजे से हो सकती है लेने MSc बैच है ना प्रीवियस। तुम बताओ तुम्हारे कितने बजे टाइम, तुम बताओ टाइम। सर 10 बजे नहीं 10 बजे नहीं, तुम्हारा 10 बजे तो NDA सीरियस का है, तुम आर्मी मैन बनना चाह रहे हो, ठीक है। तुम आना सुबह कल 6 बजे। हाँ, अब आर्मी मैन बनना है 6 बजे आओ। ठीक है, हमको तो यही है हम। हाँ उधर क्या है, सिर्फ तुमको पढ़ा देंगे और तुम दौड़ते हुए आना। इस समय हरिओम ने तय कर लिया कि ये फौज में जाके ही मारेंगे, तुम्हें शुरुआत से पढ़ा देंगे, ठीक है। अब ये इससे आप घटाइए इक्वेशन 6 से इक्वेशन 4, 6 माइनस 4, ठीक है। तुम बात करते जा रहे हो, पता नहीं क्या कर रहे हो, तो पता नहीं चल रहा हो भी कि नहीं। आओ इधर, उधर तो उठो, इधर आओ, इधर अलग बैठो। ये तुम ध्यान नहीं दे रहे हो, तुम पता नहीं कितनी गलतियां कर। उठो वहां से, उठो यहाँ बैठो। एक तो बेचारा हाँ है इधर बैठा, अब इधर इधर बैठो, पढ़ने आए उस पे। अब तुम यहाँ बैठना, तुम और उससे दूर बैठो, वो भी गड़बड़ा जाएगा। और उधर यस खाली जगह दो। लाओ इधर बैग तुम्हारा, बैग हम सिर्फ बैग खाली लिए घूम रहे हैं। बैग में कुछ रखो। m स्क्वायर c की पावर 4 m स्क्वायर v स्क्वायर c स्क्वायर कॉमन लेंगे। h न्यू न्यू डैश का स्क्वायर m नॉट स्क्वायर c की पावर 4 2h न्यू न्यू डैश m नॉट c स्क्वायर, ठीक है। h स्क्वायर माइनस में h स्क्वायर न्यू स्क्वायर न्यू डैश स्क्वायर 2 न्यू न्यू डैश कॉस, ठीक है। पूरा कॉमन ले लीजिए। m स्क्वायर c की पावर 4 v स्क्वायर अपॉन c स्क्वायर। इसमें h स्क्वायर इसका न्यू न्यू डैश का स्क्वायर, ठीक है। न्यू न्यू डैश का स्क्वायर बताओ, बोलो। इस न्यू न्यू डैश ठीक है, तुम्हें मैथमेटिक्स भी आ रही है। न्यू स्क्वायर न्यू डैश स्क्वायर 2 m नॉट 2h न्यू माइनस न्यू डैश m नॉट h स्क्वायर न्यू स्क्वायर प्लस 2 न्यू डैश। अब देखो हम यहाँ से डायरेक्ट काट लें, न्यू स्क्वायर ये न्यू स्क्वायर माइनस न्यू डैश स्क्वायर, डायरेक्ट काट लें, ठीक है। उधर करेंगे एक स्टेप कम हो जाए, तो ये हमने डायरेक्ट काट दिया। अब ये बचा जाके, और एक बात आपको अभी थर्ड ईयर वाले बैच में कुछ बच्चे झांक रहे थे, तो वो देख रहे थे कि वो रिलेटिविस्टिक मास का ही प्रूव हम करा रहे थे, है ना। तो देखिए ये रिलेटिविस्टिक मास है। रिलेटिविस्टिक मास किसका है? इलेक्ट्रॉन का। m बराबर m नॉट अपॉन √1 माइनस v स्क्वायर अपॉन m बराबर m नॉट अपॉन √1 माइनस v स्क्वायर अपॉन c स्क्वायर।
ये प्रूफ थर्ड ईयर में रिलेटिविटी में पढ़ोगे। इलेक्ट्रॉन का मास m है जब वो v वेलोसिटी से मूव करता है, इलेक्ट्रॉन का मास m0 है जब वो रेस्ट में। तो ये है आपका इलेक्ट्रॉन का रेस्ट मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। और जो सभी बच्चों को याद है 9.1 × 10 to the power 20 31 सर। 10 to the power -31। ये आपका ये वही 9.1 10 to the power -31 की, ठीक है। m मास है जब ये रख दीजिए m0 स्क्वायर c की पावर 4 v स्क्वायर अपॉन c स्क्वायर, ये 1 माइनस v स्क्वायर अपॉन c स्क्वायर, ये टर्म काट गया। अब ये बचा जाके -2h न्यू x m0 स्क्वायर c की पावर 4, ठीक है। 2h न्यू डैश m0 c स्क्वायर माइनस प्लस 2h स्क्वायर न्यू डैश cos, ठीक है। 2h स्क्वायर न्यू डैश cos, ठीक है। ठीक है बच्चों, यहां देखिए, यहां पे रख दिया m0 स्क्वायर और ये है 1 माइनस v स्क्वायर अपॉन c स्क्वायर। अंडर रूट वाला टर्म था वो, ये इससे कट गया। अब क्या बचा जाके m0 स्क्वायर c की पावर, इसको एक साथ ले लीजिए 2h स्क्वायर न्यू डैश cos phi minus 2h m0 स्क्वायर c की पावर 4। बस ये पूरा कर लेते 2 मिनट, आर्मी में रुक जाओ, 2 मिनट और रुक जाओ, खत्म हो जाए, ठीक है। तो कल सुबह 6 बजे तुम्हारे अब तो ज्वाइन कर लिया। कभी ऐसा नहीं करना, जो बैच हो थर्ड ईयर में तुमने कभी ऐसा नहीं करना, बहुत दिक्कत हो जाती। अब सुबह क्या हो गया, सर्दी हो गया, बच्चे सब आते हैं, कितना भी टाइट करो तो वो 8:15 से पहले आ ही नहीं पाते। अरे बंसल सर भी वो हिटलर टाइप है, भगा देंगे, हम नहीं ना भगा पाते हैं। अरे नहीं, हम वो ना, हमारा नेचर नहीं है, नेचर नहीं है ना हमारा। ये 2 दिन में मुझे बैठे मिला है, बात सही है, हमारा नहीं है। बिल्कुल लगा हुआ बैच नहीं करना चाहिए ना। जैसे इन्होंने 10 बजे, उसने 10 ही बजे ले लिया, अब पूरे साल वो अब देखिए 2h स्क्वायर न्यू डैश cos phi माइनस 2h न्यू डैश m0, इसको आप उधर ले जाइए, ठीक है, उधर ले जाइए। ये देखिए m0 c स्क्वायर कट गया। अब आप उधर ले जाइए 2h न्यू डैश m0 c स्क्वायर, ठीक है। 2h स्क्वायर माइनस आ जाएगा, माइनस आ जाएगा, माइनस यहां दे दे रहे, कहीं भी दे दे। 2h स्क्वायर न्यू डैश cos phi minus,
एच स्क्वायर न्यू न्यू डैश कॉस फाइव, उसको अंदर कर दो 1 माइनस कॉस फाइव, 2 से एफ से स्क्वायर, ठीक है, एम नॉट सी स्क्वायर नीचे, तो न्यू डैश अपॉन न्यू 2h 2 कट गया ना, h बचा, h अपॉन एम नॉट सी, h अपॉन एम नॉट सी 1 माइनस कॉस ठीक है, डिवाइड कर लो, डिवाइड कर लो, न्यू अपॉन न्यू एच अपॉन 1 माइनस, तो 1 अपॉन सी को इधर मल्टीप्लाई करेंगे, सी को इधर मल्टीप्लाई करेंगे, सी अपॉन सी अपॉन न्यू डैश सी अपॉन, ठीक है, सी इधर एक कर दिया, एच अपॉन एम नॉट सी 1 माइनस 1 माइनस कॉस सी अपॉन न्यू, वेयर सी बराबर न्यू डैश लैम्डा डैश, सी बराबर न्यू डैश लैम्डा डैश, तो सी अपॉन न्यू डैश बराबर लैम्डा डैश, सी बराबर न्यू लैम्डा, ठीक है, तो ये रिलेशन आ गया लैम्डा डैश माइनस लैम्डा डैश माइनस, ये रख दे रहे हैं सी अपॉन न्यू डैश एच अपॉन 1 माइनस कॉस, ये हो गया लैम्डा डैश ये किसके बराबर, डेल्टा लैम्डा की, दिस वैल्यू इज इक्वल टू डेल्टा लैम्डा, ठीक है, ये कॉम्पटन शिफ्ट, डेल्टा लैम्डा बराबर एच अपॉन एम नॉट सी 1 माइनस, ये रिलेशन है कॉम्पटन। इक्वेशन नंबर बताओ सर 8 होगी, 8। ये आपका रिलेशन हो गया, सर कितना नंबर में आएगा? 8 नंबर, लॉन्ग का सबसे बड़ा 8 क्वेश्चन, ठीक है, बड़ा नहीं सरल है, बहुत इजी है। दिस इज द रिक्वायर्ड relation
सर अगर छोट मतलब थोड़े नंबर में आया तो मतलब 3, 4 सब 3 नंबर का देखिए, क्वेश्चन जो है 3 नंबर का है, ठीक है, तो उसमें सिर्फ स्टेटमेंट देना है जो पिछले टर्म संडे को दिए, जो हम नहीं देते, सिर्फ इस रिजल्ट जो प्रूफ नहीं देना। दिस इज द रिक्वायर्ड लेसन फॉर कॉम्पिटेंस